अब हम अगर तंत्र का मॉडर्न पार्ट है थैनेटोलॉजी, जिसके फादर हैं एली मैचनिकोव। थैनेटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ डेथ एक्सीडेंटल, उसको कहते हैं थैनेटोलॉजी। डेथ क्या है? इरिवर्सिबल एंड परमानेंट सेशन ऑफ लाइफ एज एविडेंस स्टॉपेज ऑफ ट्राइफॉड्स इज नॉन एज ए ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स इज नॉन ट्राइपॉड्स। उसको क्या कहते हैं? डेथ। हमारा जो ब्रेन, हार्ट और लंग्स, इनका बिल्कुल स्टॉपेज हो जाए और इरिवर्सिबल और परमानेंट सेशन हो जाता है हमारे जीवन का, उसको क्या कहते हैं? मृत्यु। टाइप ऑफ डेथ दो प्रकार की होती है, सोमैटिक और मॉलिक्यूलर। सोमैटिक डेथ क्या होती है? इसमें क्या है, जो ट्राइपॉड ऑफ लाइफ, जो ब्रेन, हार्ट और लंग्स हैं, उनका क्या होता है? कंप्लीट सेशन हो जाता है और बॉडी लॉस्ट सेंसिबिलिटी, जो हमारी बॉडी है वो अनसेंसिबल हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? सोमैटिक डेथ। मॉलिक्यूलर डेथ क्या होता है कि जब वो एक बार वाइटल फंक्शन का 3 से 4 घंटे बाद स्टॉपेज होता है तो उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर डेथ। ब्रेन, हार्ट और लंग्स, इनका कॉजिंग जो स्टॉपेज डेट टाइमिंग है मैक्सिमम 5 मिनट। 5 मिनट के अंडर अंडर ये तीनों चीज़ डेथ हो जाती हैं। जो हमारे वाइटल फंक्शन होते हैं, बीपी हुआ, हार्ट रेट हुई, है ना, बीपी तो शो करता ही रहता है, 2 से 3 घंटे बीपी आता है, तो ये होता है मॉलिक्यूलर डेथ। अब मोड ऑफ डेथ क्या है? बाइकेट्स ने डेथ की मोड 3 बताई है, कोमा, सिंकॉप और एस्फेक्सिया। कोमा क्या होता है? इसमें क्या है, ब्रेन का फंक्शन करना बिल्कुल फेल हो जाता है। कारण क्या बनता है? हेड इंजरी, पॉइजन हो या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब सिंकोप क्या होता है? सडन स्टॉपेज ऑफ एक्शन ऑफ हार्ट, है ना, हार्ट का काम करना एक साथ से बंद हो जाना, क्या है? सिंकोप है। इसमें क्या होता है? हाइपोक्सिया, यानी अगर हाइपोक्सिया कंडीशन बन रही है तो पेशेंट को इंटूबेट किया जा सकता है, तो मे बी चांसेस बच सकता है। और हाइपोपरफ्यूजन ऑफ ब्रेन, ब्रेन का हाइपोपरफ्यूजन हो जाए, है ना। अब कॉज क्या है सिंकोप का? हेमरेज, है ना, ब्रेन हेमरेज, हार्ट डिसीज़ हो, बेसोवेगल शॉक हो या पॉइजनिंग इंटेक किया हो। अब एस्फेक्सिया में क्या है? एस्फेक्सिया में लैक ऑफ O2। एस्फेक्सिया का मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी, एस्फेक्सिया होता है। इसका कारण क्या बनता है? निमोनिया हो गया हो, है ना। निमोनिया कंडीशन होती है निमोनिया की कि जो लंग्स होते हैं हमारे, उसमें फ्लूइड भर जाता है, होती निमोनिक कंडीशन, है ना, वल्गम वगैरह ये। और ब्लॉकेज ऑफ एयर फेसेस, एयर फेसेस का ब्लॉकेज हो जाए या लंग्स में ट्रॉमा हो जाए, इंजरी हो जाए, तो क्या होगा? एस्फेक्सिया कंडीशन बनेगी। अब गॉर्डन ने भी बताया है, ये थे वाइचेट्स के द्वारा। अब गॉर्डन ने क्या क्या बताया? एनॉक्सिक एनॉक्सिया मतलब लैक ऑफ O2, क्या रिजल्ट देता है? सफोकेशन। और एनेमिक एनॉक्सिया में ब्लड कैन नॉट कैरी इनफ O2, कि हमारा खून है, जो ब्लड है, उसके वो का मतलब ऑक्सीजन की मात्रा ढंग सही से नहीं ले जा रहा है, कम मात्रा में ऑक्सीजन उसको मिल रही है ब्लड को, वो होती है एनेमिक। एनीमिया मतलब ब्लड। अब स्टैग्नेंट एनोक्सिया, स्टैग्नेंट मतलब एक जगह स्थिर होना, तो इसमें क्या है? डिप्राइव्ड ऑफ O2, O2 का रुक जाना, ऑक्सीजन एक जगह रुक जाती है। स्टोटॉक्सिक एनोक्सिया में क्या आता है? इनएबिलिटी ऑफ सेल टू टेक अप O2, कि हमारी जो सेल होती है वो डेड हो जाती है, वो एबल नहीं रहती है ऑक्सीजन को लेने के लिए, ये होती है स्टोटॉक्सिक एनोक्सिया। ये 4 प्रकार की बताई है गॉर्डन ने भी। वाइचेट ने 3 प्रकार की, कोमा, सिंकोप और एस्फेक्सिया। और गॉर्डन ने 4 प्रकार की, कौन कौन सी? एनोक्सिक एनोक्सिया, एनेमिक एनोक्सिया, स्टैग्नेंट एनोक्सिया, स्टोटॉक्सिक एनोक्सिया। अब साइन ऑफ डेथ, डेथ के क्या क्या साइन होते हैं? 3 प्रकार से बताए हैं, इमीडिएट साइन, अर्ली साइन और लेट साइन। और इमीडिएट साइन में क्या है? इमीडिएट साइन में हमारे ब्रेन, हार्ट और लंग्स तुरंत डेथ स्टॉपेज हो जाती हैं, पर डेथ कर जाती हैं। अब ब्रेन है, फ्लैट ईजी आ जाएगा, लॉस ऑफ रिफ्लेक्स, पीपल डायलेट कर जाएंगी
कोई भी रेस्पॉन्स नहीं होगा। हार्ट में भी ईसीजी फ्लैट होता है हार्ट की, है ना, और कोई भी हार्ट बीट नहीं होगी, पल्स अपसेंट हो जाएंगी, है ना, और लंग्स में कोई भी रेस्पिरेशन नहीं होगा, नो रेस्पिरेशन रेट, है ना, और नो ब्रीथिंग साउंड, और जो बिंसलो टेस्ट होता है वो भी फेल्ड हो जाएगा, है ना। अब आता है अर्ली साइन। अर्ली साइन में क्या होता है, स्किन में चेंजेस आएंगे, आइज़ में चेंजेस आएंगे, और हमारी बॉडी के टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे, बॉडी कूलिंग होने लगेगी, पोस्टमार्टम स्टेनिंग देखने को मिलेगा, और मसल्स में चेंजेस आ जाएंगे, हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, स्टिफ हो जाएंगी, है ना। ये नोट पॉइंट है कि लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल एट बिलो 27 डिग्री सेल्सियस। अगर 27 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है तो हम जीवित नहीं रह सकते। ये लाइफ एक नोट पॉइंट है। तो टाइम सिंस डेथ कैसे निकालते हैं कि कितने समय हो गया मृत्यु को हुए, है ना। तो वो है कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर लेंगे, या तो माइनस उसमें से रेक्टल टेम्परेचर, है ना, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद रेक्टल टेम्परेचर मीज़र करेंगे कितना आता है, उसको माइनस कर देंगे, उसके बाद 0.6 डिग्री सेल्सियस पर हावर्स की वजह से फॉलिंग हो रहा है उसे डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जैसे एग्जांपल भी लिया है, अगर रेक्टल टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस आ रहा है तो बॉडी को डेथ हुए 23.3 आवर्स एगो उसकी डेथ हुई है। ऐसे टाइम पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग ये होती है। अब चेंज इन स्किन में क्या क्या चेंज आएंगे, इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगी स्किन की, और पेलर, है ना, डेथ के बाद पेलर पीली सी होने लगेगी, और लिप्स हैं वो डार्कन होने लगती हैं। आइज़ में क्या चेंज आएंगे, पीपल डायलेट कर जाएंगी, एजिकॉर्निया हो जाएगा, और टेकिस नॉयरेसिस हो जाएगा, और फॉल इन प्रेशर ऑफ आई वॉल का जो प्रेशर है वो फॉल कर जाएगा। अब बॉडी में क्या क्या कूलिंग ऑफ बॉडी कब होती है, एल्गर मोर्टिस, है ना। कूलिंग ऑफ बॉडी को क्या कहते हैं, एल्गर मोर्टिस। ये एल्गर का मतलब होता है कूलनेस, मोर्टिस का मतलब डेथ, है ना। अब फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एल्गर मोर्टिस पे क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग है, इन्वायरमेंटल से, एयर मूवमेंट, एज एंड सेक्स, क्लॉथिंग एंड कवरिंग, एयर करेंट, है ना। पोस्टमार्टम कैलोसिटीज़ क्या आएगी कि राइज ऑफ टेम्परेचर आफ्टर डेथ के बाद तुरंत तो टेम्परेचर राइज करेगा रेदर देन कूलिंग ड्यू टू, है ना। उसके बाद फिर कूलिंग होने लगता है, वो किसके कारण होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस की वजह से। हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस होने लगती है, ग्लाइकोजन बनने लगता है ना, ब्रेक, तो उसकी वजह से क्या होगा, कूलिंग डाउन होगा, है ना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रहा है ना, ब्रेक डाउन होगा। तो पोस्टमार्टम लिविडिटी क्या शो करती है, ब्लड फास्टर ट्रेवल इन द वार्मर कंडीशन देन कोल्डर, है ना। पोस्टमार्टम लिविडिटी ये करती है कि जो ब्लड होता है वो जो वार्मर कंडीशन होती है उस समय तो फास्ट ट्रेवल करेगा कोल्डर की बजाय। फिर आफ्टर डेथ स्किन एंड ऑर्गन कैसे हो जाएंगे, ब्लूइश पर्पलिश रेड हो जाते हैं। और स्टार्ट कब होगा, 1 घंटे पहले डेथ के 1 घंटे बाद मृत्यु के बाद। फिर बेल डेवलप कितना कब हो जाएगा, आफ्टर 4 आवर्स, है ना, अनचेंजेबल, फिर बदलेगा ही नहीं, 6 से 8 घंटे बाद फिर बदलेगा ही नहीं, एक जैसा ही रहेगा। पोजीशन ऑफ ब्लड और साइड कैसे पता लगाते हैं, सुपाइन पोजीशन हमारी बॉडी पड़ी हुई है तो पोस्टीरियर साइड पे उसके, है ना। प्रोन पोजीशन में तो फ्रंट साइड पे, हैंगिंग है तो उसके लोअर लिम और लोअर फोर आर्म्स और हैंड ये कैसे हो जाएंगे, ब्लूइश पर्पलिश कलर के हो जाते हैं। अगर ड्राउनिंग केस है तो उसमें क्या होगा, फेस, अपर पार्ट ऑफ चेस्ट एंड हैंड और फीट ये कैसे हो जाएंगे, ब्लूइश पर्पलिश। कलर ऑफ स्टेन देखेंगे तो सीवर एनीमिया हो जाएगा, है ना, एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाएगी। एस्पेक्सिया हमें देखने को मिलता है, को पॉइजन हो, साइनाइड लिया हो, फॉस्फोरस लिया हो, ओपिएट्स किया हो, है ना, नाइट्राइट्स SO4, इन चीज़ों में हमारे कलर ऑफ स्टेन मिलने देखने को। कंडीशन क्या आएगी, अगर सीवर एनीमिया कंडीशन है तो उसमें पेल हो जाएगी बॉडी। एस्पेक्सिया है पर्पलिश ब्लूज, है ना। को पॉइजन भी कोई भी लिया तो चेरी रेड हो जाता है। साइनाइड लिया होगा तो बॉडी पिंक कलर की होने लगेगी। फॉस्फोरस लिया होगा तो डार्क ब्राउन, ओपियोइड्स है तो ब्लैक होने लगेगी, और नाइट्राइट्स है तो रेड ब्राउन, और H2SO4 लिया है तो ब्लू स्क्रीन की होने लगती है।
अब एमएलसी क्या होती है? मेडिको लीगल कंसल्टेंट। अब एक एमएलसी होती है जिसमें हमें लीगली बताना होता है, तो उसमें क्या बताते हैं? रिलायबल साइन ऑफ डेथ, डेथ के रिलायबल साइन बताएंगे। आस्क पोजीशन एट द डेथ टाइम, डेथ जब मृत्यु हुई है उसके समय क्या पोजीशन थी बॉडी की, वो पूछेंगे। और कलर, हेल्प इन द एस्टिमेटिंग कॉलर कॉज ऑफ डेथ, डेथ का कॉज कारण क्या है उससे कलर से हमें पता पड़ता है। टाइम सिंस डेथ पता करेंगे ना, अभी फॉर्मूला ऊपर जो बताया। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं थैनेटोलॉजी में। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।